वेलकम बैक फ्रेंड्स। हम बात कर रहे थे लखनऊ यूनिवर्सिटी के यूजी एडमिशन के बारे में। आपको पता है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के यूजी कोर्सेज के लिए जो एडमिशन है वो 17 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है और ये करीब चलेगा 1.5 से 2 महीने तक इसका फॉर्म एप्लीकेशन रहेगा। आप अगर यहाँ का जो है यहाँ से यूजी कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको एंट्रेंस देना होगा, पहले से पता है आपको। एंट्रेंस के लिए आपको सिलेबस और उसका पेपर पैटर्न पता होना चाहिए, क्योंकि आपको मतलब मान लीजिए अगर जुलाई में एंट्रेंस हो रहा है या जून के लास्ट में एंट्रेंस हो रहा है तो आपके पास 2 ढाई महीने तो रहे आपको पूरा अपना सिलेबस कवर करने के लिए। तो उससे सिलेबस कवर करने के लिए आपको जो पेपर पैटर्न है वो कैसा होगा और जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है उसका सिलेबस क्या होने वाला है, इस पे आपको पता होना चाहिए इसको। तो इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी यूजी एंट्रेंस के लिए किन सब्जेक्ट के लिए कौन कौन से टॉपिक हैं सिलेबस में और उनका पेपर पैटर्न क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले हम देखेंगे पेपर पैटर्न और फिर उसके बाद सिलेबस देखेंगे कि एंट्रेंस का सिलेबस क्या होगा हर एक कोर्स के लिए, चाहे वो बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, कोई भी कोर्स हो। तो आप जो है उसका जो सिलेबस है वो आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो और अपना जो है एग्जाम दे सकते हो और क्वालिफाई हो सकते हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लखनऊ यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी आपको हम सारी अपडेट देंगे टाइम टू टाइम। तो आप बेफिक्र रहिए और हमारे चैनल को बस सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी हम आपको टाइम टू टाइम अपडेट देते रहेंगे आपके यूजी एंट्रेंस से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड और हर चीज़ से रिलेटेड। ठीक है, इसके बाद हम आपको बुक्स भी बताएंगे कि कौन सी बेस्ट बुक है जिससे आप प्रिपेयर कर सकते हो ये सब सिलेबस जो है आपके। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पेपर पैटर्न के बारे में। ठीक है, यहाँ पे ये पेपर पैटर्न दिया गया है आपका, जो ये है मॉडलिटीज फॉर यूजी एंट्रेंस एग्जाम। ठीक है, ये मॉडलिटीज जो है मतलब ये पेपर पैटर्न ही बोल रहा है आपसे, पेपर पैटर्न। ठीक है, जो पेपर पैटर्न होता है, जो मोड होता है इसका, वो हिंदी, क्वेश्चन पेपर का जो मोड होता है वो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों होता है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पेपर आएगा। जैसे हिंदी है तो वो हिंदी में आएगा, संस्कृत है वो संस्कृत में आएगा, लेकिन और पेपर जो है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होंगे। ठीक है, और सबसे पहली बात, ये जो आपका एग्जाम होने वाला है एंट्रेंस एग्जाम, ये एडमिशन विल बी ऑन एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड एंट्रेंस टेस्ट। जो एंट्रेंस टेस्ट होगा वो मल्टीपल एमसीक्यू बेस्ड होगा। ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड होगा मतलब एक क्वेश्चन होगा जिसके 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से जो सबसे ज़्यादा सही हो या करेक्ट हो उसको आपको लगाना है। एमसीक्यू बेस्ड होगा, टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और 2 मार्क्स के होंगे, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। और निगेटिव मार्किंग एब्सेंट होगी, मतलब नहीं होगी निगेटिव मार्किंग। और ठीक है, और जो आपको ड्यूरेशन होगा, ड्यूरेशन ऑफ एंट्रेंस टेस्ट, जो ड्यूरेशन होगा एंट्रेंस टेस्ट का वो टोटल 90 मिनट का होगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले आपको पता हो जाना चाहिए कि पैटर्न क्या होगा। एमसीक्यू एमसीक्यू बेस्ड होगा आपका जो पैटर्न होगा एग्जाम का। ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड होगा। दूसरा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे, एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स होंगे, निगेटिव मार्किंग नहीं होगी और 90 मिनट का आपका पेपर होगा। ये आपका एग्जाम पैटर्न होगा जो आप एंट्रेंस दोगे। फिर अब ये 100 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे आपके कोर्स में, आप बीए कर रहे होगा तो ये 100 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, आइए देखते हैं सिलेबस। ठीक है, तो अब यहाँ दिया हुआ है सिलेबस, ये आपका है सिलेबस। ठीक है, सिलेबस दिया हुआ है बीए एनईपी, ये 4 ईयर का प्रोग्राम होगा आपका, 4 ईयर प्रोग्राम होगा और 8 सेमेस्टर होंगे टोटल। ठीक है, आपके टोटल 8 सेमेस्टर होंगे। अब बीए में, अब बीए एंट्रेंस के लिए आपको क्या क्वेश्चन कहाँ से होंगे, बीए एंट्रेंस के लिए आपके क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन विल बी फ्रॉम सब्जेक्ट हिंदी। मतलब आप 12th पास करके आए हो, 12th पास करके आए हो या इस बार हो गई तो पास कर लोगे, तो आप 12th पास करके आए हो तो 12th में जो सब्जेक्ट रहे होंगे उन्हीं से क्वेश्चन आने चाहिए। ठीक है, तो आपके 12th में हिंदी भी रहा होगा, इंग्लिश भी रहा होगा, ज्योग्राफी भी रहा होगा, हिस्ट्री भी रहा होगा, सिविक्स भी रहेगा, साइकोलॉजी भी रहा होगा, इकोनॉमिक्स रहा होगा। ठीक है, और ये जो लेवल होगा इसका, ये लेवल क्या होगा, जो लेवल होगा वो 10+2। ठीक है, मतलब 12th लेवल का ही पेपर होगा, 10+2 लेवल का।
फिर से देख लीजिए आपका सिलेबस क्या होगा। बीए, अगर आप बीए का एंट्रेंस देना चाहते हो तो हिंदी होगी, उसमें इंग्लिश होगा, ज्योग्राफी होगा, हिस्ट्री होगा, सिविक्स होगा, साइकोलॉजी होगा और इकोनॉमिक्स होगा। 10+2 लेवल का, ठीक है, इंटर लेवल का, बहुत टफ नहीं पूछा जाएगा। फिर अगर आपको बीकॉम में एडमिशन चाहिए, फिर वही कि आपका 10+2 लेवल का क्वेश्चन होगा, और किससे किससे होंगे, मेंटल एबिलिटी से होंगे, कॉमर्स से होंगे, अकाउंटिंग से होंगे, कॉमर्शियल मैथ से होंगे, इकोनॉमिक्स से होंगे, कंप्यूटर से होंगे, और कंप्यूटर से होंगे, और ये 10+2 लेवल के होंगे, ठीक है। अगर बीएससी करने चाहे तो मैथ से, ये सब एनईपी जो होगा वो 8 सेमेस्टर होंगे और 4 ईयर का प्रोग्राम होगा, ये भी 8 सेमेस्टर यानी 4 ईयर्स, ठीक है। अब बीएससी करना चाहते हो तो यहाँ पे जो क्वेश्चन होंगे ये भी 10+2 लेवल के होंगे, और रिलेटेड किससे होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, वो भी 10+2 लेवल, 10+2 मतलब 12th लेवल के, और मेंटल एप्टीट्यूड से आएगा, और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर अगर आप बीएससी में एडमिशन लेना चाहते हो, एनईपी, बीएससी एग्रीकल्चर, इन कोर्सेज में लेना चाहते हो, तो क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री से होगा, बॉटनी से होगा, जूलॉजी से होगा, और वो 10+2 लेवल का होगा। साथ ही साथ इसके मेंटल एप्टीट्यूड पूछा जाएगा, और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन ये पूछा जाएगा। तो ये हो गया आपका बीएससी के लिए, बीएससी एंट्रेंस के लिए सिलेबस। उसके बाद अगर आप एलएलबी करना चाहते हो, ठीक है, अगर आप एलएलबी करना चाहते हो, ये 5 ईयर का प्रोग्राम होगा, और क्वेश्चन जो आस्क किए जाएंगे, क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे वो होगा लीगल अवेयरनेस से, हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, जनरल साइंस से, रीजनिंग और मेंटल एबिलिटी से। ये भी 12th लेवल का होगा, 10+2 लेवल के, ठीक है, जो भी होगा। फिर उसके बाद अगर बीबीए में पूछना चाहते हैं तो क्वेश्चन जो रिलेटेड होंगे वो जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग से, इससे क्वेश्चन होंगे। अगर आप बीसीए में एडमिशन लेना चाहते हैं तो क्वेश्चन होगा जो आपका रिलेटेड होगा जनरल नॉलेज से, जनरल इंग्लिश से, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये आपका होगा बीसीए के लिए इंट्रेंस सिलेबस। फिर अगर आप डी फार्मा करना चाहते हैं तो डी फार्मा में 100 एमसीक्यू होंगे, ठीक है, टोटल। ये यहाँ इन्होंने पैटर्न बता दिया है, उसमें क्या क्या पूछेगा, 50 क्वेश्चन जो होंगे केमिस्ट्री और फिजिक्स से होंगे, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री और फिजिक्स से। ये डी फार्मा जो करना चाहता है वो ध्यान देगा, 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री फिजिक्स के होंगे, 10+2 लेवल मतलब 12th लेवल के, और रिमेनिंग 50 क्वेश्चन से क्या होंगे, वो मैथ होगा आपका, बायोलॉजी होगा, और अब अगर हो सकता है डी फार्मा आप कर रहे हो, आपने 12th, जो आपने 12th किया हो, या तो मैथ से किया हो या से बायो से किया हुआ हो, तो दोनों लोग डी फार्मा कर सकते हो। अगर आपने मैथ से किया है 12th, तो आपको जो है केमिस्ट्री आएगी, फिजिक्स आएगा और मैथ आएगी, ठीक है, मैथ आएगी। अगर आपने बायो से किया है तो आपको फिजिक्स आएगी, केमिस्ट्री आएगी और बायोलॉजी आएगी, ठीक है। ये आपका सिलेबस हो गया डी फार्मा के लिए। सेम अगर बीए बीएससी योगा से करना चाह रहे हो तो क्वेश्चन वहाँ पे आपके जो एंट्रेंस में होंगे वो जनरल नॉलेज, जनरल इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग और जनरल साइंस से होंगे। बीओसी करना चाह रहे हो तो यहाँ भी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, बेसिक कंप्यूटर होंगे 12th लेवल के, ठीक है। बीएफए बीए करना चाह रहे हो तो एंट्रेंस टेस्ट में मतलब ऑब्जेक्टिव होगा, एक आपको एक ड्रॉ करना होगा पेंसिल से, उसके बाद एक पेंसिल से प्रैक्टिकल में ड्राइंग करनी होगी मेमोरी बेस, और उसके बाद रिटन एग्जाम होगा 100 क्वेश्चन का, ठीक है। और क्वेश्चन इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि कैंडिडेट को अपने साथ लाना होगा सारी चीज़ें, जो भी चीज़ें लगनी है ड्राइंग में या इन चीज़ों में, ठीक है। अब मोड ऑफ एडमिशन कैसे होगा, ये तो होगा आपका सिलेबस के बाद। सिलेबस हो गया, अब सिलेबस के मोड ऑफ एडमिशन कैसे होगा, आप क्या करोगे, जो ये आपने आपका जो आप किस जो है सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हो उनके बेसिस पे क्या होगा, एक इंट्रेंस टेस्ट होगा इसी सिलेबस के बेसिस पे, और क्या होगा, एक मेरिट बन जाएगी। मेरिट में अगर दो लोग बराबर नंबर हैं तो उनको क्या होगा, 10+2 लेवल में जिनके ज़्यादा नंबर होंगे उस बेसिस पे सीट मिल जाएगी, या डिप्लोमा किया हो या और कुछ किया हो उस बेसिस पे उनको सीट मिलती जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका सिलेबस और मोड ऑफ एडमिशन के बारे में। तो ये आपका सिलेबस हो गया, आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा, इसी के अकॉर्डिंग पढ़िएगा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे 10+2 लेवल के, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको सबसे पहले पैटर्न पता होना, कोई आप एग्जाम टारगेट कर रहे हो तो आपको उसको पैटर्न पता होना चाहिए, दूसरा उसका सिलेबस पता होना चाहिए। पैटर्न पता होगा तो आप उस इफेक्टिव तरीके से पढ़ पाओगे, स्टडी कर पाओगे कि इतने क्वेश्चन है, इतने 90 मिनट्स में हमको 100 क्वेश्चन करने हैं, तो आप टाइम मैनेजमेंट बढ़िया से कर पाओगे, पहले क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे कि आप कर पा रहे हो 2 घंटे में 100 क्वेश्चन की नहीं कर पा रहे हो, ठीक है।
उसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे उनका वो कहाँ से आएंगे, उनका सिलेबस क्या होगा, ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो में मैंने आपको दोनों ही चीज़ें बता दी। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। कोई आपका भाई बहन या कोई और रिलेटिव अगर एडमिशन लेना चाहता है एलयू में, यूजी कोर्सेज में, तो वो जो ले सकता है। आप बेल आइकॉन को भी हिट कर लीजिए ताकि जब कोई अपडेट आ जाए आप आपके एंट्रेंस से रिलेटेड या आपकी काउंसलिंग से रिलेटेड, तो आपको सबसे पहले मिल जाए, क्योंकि हम तुरंत आपको बता देंगे। ठीक है, तो इससे पहले हमने आपको एक कंप्लीट वीडियो है जो जिसमें हमने आपको पूरा एक जो ब्राउचर है उसको बताया हुआ है कैसे क्या क्या है उसमें। उसके बाद हमने LURN कैसे आप रजिस्टर करोगे, एडमिशन से पहले रजिस्ट्रेशन होगा LURN, वो कैसे करोगे उसको भी बताया हुआ अलग से। ठीक है, तो वो वीडियो भी पड़ा हुआ है लखनऊ यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन के एक प्लेलिस्ट बनी है उसी सेक्शन में। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।